हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी और 13 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे आज की जो पहली करंट अफेयर है, बजट लाइकली टू रेज केसीसी क्रेडिट लिमिट फ्रॉम ₹3 लाख टू ₹5 लाख। तो यहाँ पर उन फार्मर्स के लिए गुड न्यूज़ है जो केसीसी लोन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लिमिट है, जो क्रेडिट लिमिट है वो केसीसी की 3 लाख से बढ़कर 5 लाख आने वाले बजट में सरकार कर सकती है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, अ सिग्निफिकेंट गिफ्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर फार्मर इन द अपकमिंग बजट 2025-26। तो 2025-26 का जो बजट आ रहा है उसमें फार्मर्स के लिए एक गिफ्ट के तौर पर ये न्यूज़ सुनी जा सकती है, जहां पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू इंक्रीज द लोन लिमिट ऑन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड टू ₹5 लाख। तो किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का सरकार का यहाँ पर उसकी मंशा है। और ऐसा अगर हुआ तो आपको बजट वाले दिन ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। इस पर सरकार विचार कर रही है। बात करेंगे करेंटली द मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट अंडर द केसीसी बजट 2025 स्कीम इज 3 लाख। तो जो 24-25 का जो बजट था उसमें जो मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट है वो 3 लाख तक किसान एज ए केसीसी पर लोन ले सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले सकता है। लेकिन जो प्रपोजल इस बार आया है बजट 25-26 के लिए, जिसको 1 फरवरी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि ये जो लिमिट है 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 1998 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि फार्मर्स को अफोर्डेबल क्रेडिट मिले, असेसिबल क्रेडिट मिले क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। और जब उसकी फसल आ जाए तो उसको वो बेचकर उस लोन को चुकाएगा। इससे क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, हर किसी से उसको पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, सीधा बैंक जाएगा, पैसा उठाएगा, फसल अपनी उगाएगा और जब उसका उत्पादन हो जाएगा तो उसको सेल करके जो भी पैसा आएगा उसमें से अपने लिए निकालेगा और जो उसका लोन है उसको चुकाएगा। तो इस तरीके से सरकार ने ये सुविधा की थी। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। करेंटली बात करेंगे तो 9% का जो इंटरेस्ट रेट है वो अप्लाई होता है केसीसी कार्ड पर बजट 25 में। लेकिन इसमें आपको बता दें कि 2% की गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। तो इस तरीके से 7% का वैसे ब्याज होता है अगर आप केसीसी से लोन लेते हैं। 7% में भी एडिशनल आपको सब्सिडी मिलती है 3% की डिस्काउंट की। अगर आप टाइम पर उसको सबमिट करोगे, जो भी लोन है, अगर आपने जो भी टाइम जो लोन लिया है वो आप सबमिट करेंगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपका जो इंटरेस्ट बचता है वो 4% का बच जाता है। तो केवल 4% की आपको ब्याज इंटरेस्ट देना होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेट ₹545 करोड़ लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। तो यहाँ बात हो रही है यूनियन मिनिस्टर की, श्री राजीव रंजन जी ने 545 करोड़ की लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जानेंगे डिटेल में। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव टुडे। तो 13 जनवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में ये मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। यहाँ पर बात करेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के। और इवेंट की जो थीम थी वो क्या थी? एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमीज़। एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना और लाइव स्टॉक इकोनॉमीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, ये इसका उद्देश्य लाइव था, उसका थीम था, जिस थीम पर ये जो प्रोग्राम है वो किया गया। इस कॉन्क्लेव में जो इस कॉन्क्लेव को करने का उद्देश्य था वो क्या था कि पॉलिसी मेकर्स को एक जगह इकट्ठा करना, जितने फेडरेशन है, कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एंटरप्रेन्योर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको एक जगह पर लाना और डिस्कस करना
क्या क्या रणनीति और क्या क्या पोटेंशियल हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। क्योंकि लाइव स्टॉक एक ब्रॉड सेक्टर है और आपको पता होगा कि यूपी दूध उत्पादन में नंबर 1 स्टेट बन गया है ऑल ओवर द इंडिया। कल की न्यूज़ है कि यूपी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है अब भारत में, अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF बोलते हैं, जिसका जो बजट आउटले है वो है 29,110.25 करोड़। और एक और है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसका जो बजट है वो है 2300 करोड़। तो ये एक शोकेस है, एक हाईलाइट अपॉर्चुनिटी दिखाती हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि लाइव स्टॉक सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है और उसमें अगर सरकार थोड़ा भी जोर देगी तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि रूरल फार्मर को एम्पावर किया जाए, स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं उनको एम्पावर किया जाए, इस सेक्टर को डेवलप किया जाए, ताकि नेशनल जो प्रोग्रेस है वो उसमें ग्रोथ दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा जो GDP एग्रीकल्चर से आती है वो बढ़े। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है और इसीलिए 545 करोड़ का लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 13 जनवरी आज के दिन पुणे महाराष्ट्र में इसको किया है। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन जी ने ये इनॉग्रेशन किया था। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर है 5 जनवरी, इसका सही आंसर है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है नाबार्ड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको बताना है नाबार्ड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 15 फरवरी, 12 अक्टूबर या 12 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।